Hello, my lovely children. How are you all? I'm your friend, your mentor Pratibha, and once again, I welcome you to my YouTube channel Simplify Your Knowledge. Okay, आपसे एक बात पूछूंगी मैं, क्या कभी आपने वेस्ट से कुछ बेस्ट क्रिएट किया है? नहीं ना? तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आज जो हम स्टोरी शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक से फ्रॉम यूनिट 1 एंड द चैप्टर नेम इज वंडरफुल वेस्ट। अब आप ये सोच रहे हैं वेस्ट भी कभी वंडरफुल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप कोई चीज को इनोवेटिव तरीके से या क्रिएटिव तरीके से अगर आप सोचते हैं तो आप वेस्ट से भी कुछ बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हम कोल्ड ड्रिंक्स वाली बोतल लाते हैं और उसको यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं। कई बार हमारे जो मदर जो बैंगल यूज करती हैं उसके जो जॉइंट्स होते हैं वो खुल जाते हैं और वो फिर उसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन हम उसको अगर इनोवेटिव तरीके से सोचे, कुछ क्रिएटिव माइंड से सोचे हम, तो उसका भी हम बहुत अच्छा जो है एक बेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपने बैंगल्स, बहुत सारे बैंगल्स लिए, उसको आपने ब्रेक करके आपने एक फोटो फ्रेम के एजेस पे लगा दिए तो एक बढ़िया सा एक फ्रेम बन सकता है, राइट। और बैंगल को, कई सारे बैंगल्स को एक साथ ज्वाइन करके आप एक ब्यूटीफुल उसे जो है वॉल हैंगिंग्स आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और जो हमारे जो मैंने बात की आपसे कोल्ड ड्रिंक्स वाले बॉटल की, उसे आप एक अच्छा प्लांटर क्रिएट कर सकते हैं, है कि नहीं? तब जरूर ट्राई करिएगा। लेकिन चलिए हम पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे। आपने इस इमेज को जरूर देखा होगा अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो चलिए एक बार समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या वर्ड मीनिंग्स है जो हमें चैप्टर को पढ़ते समय आसानी होगा अगर हम इन वर्ड मीनिंग्स को समझ लेते हैं। तो लेट्स बिगिन। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो total we have 12 word meanings, right? And the first word is grand. Grand का मतलब होता है बिग, ह्यूज, ठीक है। कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन करना हो, कोई ग्रैंड इवेंट करना हो, कोई बड़े पैमाने पे कुछ करना हो, तब हम वर्ड यूज करते हैं ग्रैंड, राइट। नेक्स्ट इज सर्वे। सर्वे का बच्चों मतलब होता है दो तरीके से, मतलब इसमें हम डिराइव कर सकते हैं। पहला तो किसी चीज का एनालिसिस करना, एग्जामिन करना, इन्वेस्टिगेट करना, और दूसरा किसी चीज को बहुत गौर से देखना, टू लुक समथिंग केयरफुली। ओके, तो यहाँ जो सर्वे का मतलब है टू लुक समथिंग वेरी केयरफुली एंड वेरी नाइसली। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत या फिर अ लार्ज मील। ओके, मतलब होता है दावत और फिर लार्ज मील। नेक्स्ट इज बिट्स एंड पीसेस। अब बिट्स एंड पीसेस क्या है? किसी भी चीज की छोटी छोटी वैरायटी, छोटे छोटे टुकड़े, उसे हम बोलते हैं बिट्स एंड पीसेस, अ वैरायटी ऑफ स्मॉल आइटम्स। ओके, नेक्स्ट इज स्टर्नली। स्टर्नली का मतलब होता है इन अ वेरी सीरियस और सीवियर मैनर। किसी चीज को, किसी भी पर्सन को, यहाँ पर किसी पर्सन के लिए स्टोरी में रेफर किया गया है, ठीक है। किसी भी चीज को स्ट्रिक्टली तरीके से हम बोलते हैं या फिर करते हैं, दैट इज स्टर्नली। ओके, इन अ फिक्स बच्चों ये इडियम है, ठीक है, मुहावरे। इसका मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। किसी ऐसी दुविधा, किसी ऐसी परेशानी में पड़ जाना जिसमें से आपको समझ नहीं आ रहा है कि निकले कैसे। ओके, स्टेयर, टू लुक एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। किस चीज को बहुत लंबे समय तक देखना या फिर घूरना, उसे हम बोलते हैं स्टेयर। नेक्स्ट इज फ्लैश अराउंड द माइंड। ये भी एक इडियम है, मुहावरे। इसका मतलब होता है सडन आइडिया कम्स इन वंस माइंड। किसी के दिमाग में अचानक से कोई जो है आइडिया आ जाता है, दैट इज फ्लैश अराउंड द माइंड। ओके, वी हैव नेक्स्ट इज स्ट्रिप्स, अ लॉन्ग नैरो पीस। किसी चीज की लंबी जो है लाइंस की तरह जो है एक स्ट्रिप्स निकल के स्ट्रिप्स बना हुआ होता है, लंबी लवे जैसी बनी होती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप्स। ग्राउंड का बच्चों यहाँ मतलब है प्लेग्राउंड वाला ग्राउंड नहीं है ये। ग्राउंड का मतलब है किसी चीज को अच्छे से कूट करके बनाना, मिन्सिंग करके या फिर क्रशिंग करके, दैट इज ग्राउंड। टेम्पटिंग, हाईली अट्रैक्टिव, ठीक है, बहुत ही लुभावना, बहुत ही अट्रैक्टिव,
ठीक है, जो देख करके जो जिसकी स्मेल कुछ कुछ, आज कोई अच्छा खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल इतनी टेम्पटिंग होती है कि बस मन होता है कि हम बसे हमें खाना परोसा जाए और हम उसे खा लें. सो दैट इज हाईली अट्रैक्टिव, दैट इज हाईली tempting. Okay, so lo and behold, this is number 11. Lo and behold. Lo and behold. ठीक है. Look, what a surprise. Again, this is a phrase. ये phrase है, इसका मतलब होता है look, what a surprise. कोई चीज देखते हैं हम अचानक से तो बोलते हैं कि wow, what a view it is. Looks, हम किसी को रेफर करके बोलते हैं लुक, सी, व्हाट अ सरप्राइज इट इज, राइट. तो ये है लो. लुक वर्ड से डिराइव होकर के ये वर्ड निकल के आया है. तो ये थे बच्चों वर्ड मीनिंग, और आगे की स्टोरी हम आगे की वीडियो में देखेंगे.